नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं राहुल शर्मा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले सुर्खियां। भटकल मामले पर नीतीश कुमार ने खोला मुंह, कहा गिरफ्तारी में राज्य ने अपना काम किया, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सत्ता से हटने की बेचैनी। बीजेपी ने की सरकार से आवास नीति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग, आवास आवंटन में लगाया भेदभाव का आरोप। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध, 125 डॉक्टरों की सेवा समाप्त करने का लिया गया फैसला। आरजेडी विधायक संजय यादव ने लगाया विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट से छेड़छाड़ का आरोप, गोड्डा डीडीसी पर लगाया कार्रवाई की मूल कॉपी गायब करवाने का आरोप, स्पीकर ने दिया कार्रवाई का भरोसा। और केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कटिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा, बाढ़ राहत कार्यों पर जताया असंतोष। यासीन भटकल के मुद्दे पर आखिरकार नीतीश कुमार ने सोमवार को अपना मुंह खोला और विपक्ष को खूब निशाने पर लिया। जब से यासीन भटकल के रक्सौल में गिरफ्तारी हुई, तब से बीजेपी नीतीश पर हमला करती रही कि आखिर वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है। सोमवार को नीतीश ने इसके जवाब में कहा कि भटकल की गिरफ्तारी में राज्य पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से अपना काम किया। बिहार पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की मदद की। बिहार पुलिस ने वही किया जो पुलिस एक्ट में दर्ज है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर डीजीपी पुरस्कार के लिए प्रस्ताव रखेंगे तो पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर चेचियाने का आरोप मढ़ा। इस बयान में ही एक प्रशंसा छिपी हुई है कि बिहार पुलिस काम करती है और अपने कर्तव्य को निभाती है, वो श्रेय लेने के चक्कर में नहीं रहती। बिहार पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से काम किया और बिहार पुलिस ने जो केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग किया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जो वीकेंड मनाते थे, महीने में 12 दिन बिहार के बाहर रहते थे, छुट्टियां मनाते थे, उनको बेचैनी है कि अब विपक्ष में चले गए और विपक्ष में भी गैर जिम्मेवारी से काम करना। इसलिए उस स्थिति में कहीं कुछ हुआ नहीं कि तुरंत भाग दौड़ करना। बेचारे चिड़ियों का क्या कसूर है कि उसका चींची चेचे छीन लेते हैं लोग, उसकी चहचहाहट छीनते हैं। ये सब जो नया दौर चला है, कुछ करना नहीं है, 50 कोई 2 4 5 10 20 शब्द नहीं, चेचिया भी। डीजीपी रेकमेंड करेंगे, सरकार जरूर उस पर विचार करेगी। ये काम पुलिस का ही है, वो रेकमेंड करते हैं होम डिपार्टमेंट को, हम जरूर उस पर विचार करेंगे। नीतीश सरकार सरकारी आवासों के आवंटन पर श्वेत पत्र जारी करे, ये मांग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने उठाई है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के लगभग 15 और कांग्रेस के पहली बार चुने विधायकों को खुश करने के लिए ई श्रेणी के आवास आवंटित किए गए, जबकि इस श्रेणी के आवास पूर्व मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री, कम से कम 3 बार विधायक या पार्षद रहे सदस्यों को मिलते हैं। उन्होंने पूर्व पार्षद संजय झा और संजय गांधी को 16 जुलाई के आवंटन पर सवाल उठाया और कहा कि ये आवास विधान परिषद पूल के थे, ऐसे में उस पर सबसे पहला हक विधान परिषद में विपक्ष के नेता सुशील मोदी का बनता था, लेकिन सरकार ने इसे 16 जुलाई को केंद्रीय पूल में आवंटित कर दिया। हम राज्य की सरकार से यह मांग करते हैं कि वह श्वेत पत्र जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे कि कौन सा मकान किसे आवंटित है। राज्य की सरकार बताए कि पटना के अंदर जो भवन निर्माण विभाग के सेंट्रल पूल के विधान परिषद के पूल के मकान हैं, वह मकान कौन सा मकान किसको आवंटित है, किस श्रेणी के तहत आवंटित है और आवास आवंटन के किसी प्रक्रिया का, नियम का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कई मामलों में कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसके तहत अब झारखंड में 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलीथीन के उपभोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कैबिनेट की यह बैठक उन डॉक्टरों के लिए आफत बनकर आई जो काफी दिनों से ड्यूटी से गायब थे। सरकार ने 125 डॉक्टरों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है। साथ ही जेपीएससी की परीक्षा को अगले साल से नए पैटर्न पर कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं परमवीर अल्बर्ट एक्का के पुत्र विंसेंट अल्बर्ट एक्का को तृतीय वर्ग में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। झारखंड में अधिकारियों की लगातार आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कई मामलों में कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसके तहत अब झारखंड में 50 माइक्रोन से नीचे के पॉलीथीन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कैबिनेट की बैठक उन डॉक्टरों के लिए आफत बनकर आई जो काफी दिनों से ड्यूटी से गायब थे। सरकार ने 125 डॉक्टरों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है। साथ ही जेपीएससी की परीक्षा को अगले साल से नए पैटर्न पर कराने का निर्णय लिया गया है। वहीं परमवीर अल्बर्ट एक्का के पुत्र विंसेंट अल्बर्ट एक्का को तृतीय वर्ग में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। झारखंड में अधिकारियों की हनक इतनी है कि वो किसी भी फैसले को अपने पक्ष में किसी तरह करवा सकते हैं। झारखंड विधानसभा से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरजेडी विधायक संजय यादव ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि झारखंड विधानसभा सचिवालय द्वारा 15 जुलाई को निर्गत पत्र संख्या 1329 की कुछ टिप्पणियों को हटाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखे गए पत्र में विधायक ने कहा है कि विशेषाधिकार समिति की बैठक में गोड्डा के पूर्व डीडीसी दिलीप कुमार झा को विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया था, जिस पर समिति ने झा को स्थानांतरित करने के साथ ही भविष्य में जिले में पदस्थापित नहीं किए जाने का निर्णय लिया था। लेकिन दिलीप झा ने अपने प्रभाव से विधानसभा कर्मियों के साथ मिलकर उस पत्र में छेड़छाड़ करवाया है और मूल आदेश को गायब करवा दिया है। बता दें कि जिस समिति ने यह निर्णय लिया था उसमें तत्कालीन कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह और साइमन मरांडी भी थे, जो फिलहाल मंत्री हैं। वहीं इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष ने गंभीरता से लिया है। वो मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वो कई जिले के डीसी, कई जिले के विधायक पर आरोप लगाया था कि सोलर लाइट में बहुत बड़ी घपला हुआ। इसकी जांच के लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव को दिया गया था। ग्रामीण विकास मंत्री ने पूरे विभागीय जांच कराया और बताया कि उस स्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग सक्षम है और विभाग ने कहीं पर भी जो है अनियमितता नहीं देखा, तो उसको क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी समिति ने दिया कि निगरानी जांच करा लिया जाए। आवाजन जो भी होता है उस समिति के बैठक में रखी जाती है और 31 को समिति की बैठक थी, लेकिन वो कुछ कारणवश नहीं हो पाई। अगला जब बैठक होगा तो यदि उनका कोई शिकायत है तो उसको विचार किया जाए। रोहतास में डेंगू अपने पांव फैलाते जा रहा है। डेंगू के सबसे ज्यादा शिकार कोचस प्रखंड के लोग हुए हैं। पीएचसी में डेंगू 25 से 30 मरीज डेंगू के भर्ती हैं। अभी तक 348 मरीजों को डेंगू के लक्षणों से ग्रसित पाया गया है। एलिजा जांच में 66 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां से कई मरीजों को गंभीर हालत में वाराणसी और पटना रेफर किया गया है, लेकिन इसके बाद भी यहां डेंगू की रोकथाम के लिए अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं और उनमें प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी देखा जा रहा है। डेंगू के बढ़ते कहर से लोगों में दहशत है। हालांकि चिकित्सा पदाधिकारी जल्द ही हालात पर काबू करने का भरोसा जता रहे हैं। 647 को हम लोग किट से टेस्ट किए, उसमें सस्पेक्टेड हम लोग 348 निकला और एलिजा में जब कन्फर्म डाले तो हम लोग को 66 एकदम पॉजिटिव निकल गया। तो हम लोग सबको पीएमसी भेज दिए। वहाँ बेहतर इलाज चल, हाँ 66 मरीज मिला, सबको भेजे हैं, वहाँ इलाज चल रहा। डेंगू मरीज से किसी भी व्यक्ति का ये मृत्यु की सूचना नहीं है, तो वहाँ छिड़काव चल रहा है और उसके बाद एलाइजा लाइजर से भी टेस्ट हो रहा है, कंफर्मेटिव टेस्ट, और सारी व्यवस्था हम लोग ठीक है, हम लोग देख रहे हैं।
कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के बलरामपुर, बारसोई, कदवा, मनिहारी, बरारी सभी जगह बाढ़ की स्थिति भयावह है। लोगों की फसल डूब गई है, घर डूब गया है। लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, ना सोने का ठिकाना है और ना रहने को आशियाना है। बाढ़ पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर हैं। चारों ओर पानी का मंजर खौफनाक असर पैदा कर रहा है। केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री तारिक अनवर ने इलाके का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली सामग्री पर असंतोष जताया। उन्होंने सरकार से पीड़ितों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील की। ये टोला छोड़कर घर छोड़कर जा रहे हैं कुछ दूसरा स्थान पर, ऊंचा स्थान पर, क्योंकि हम लोग को फसल डूब गया, घर भी डूब गया। कहाँ रहेंगे हम लोग? खाने पीने के कुछ नहीं है घर में, क्या खाएंगे? सरकार भी नहीं कुछ दिया है अभी तक। बाढ़ की स्थिति बहुत ही गंभीर है और इस बार भी ज़्यादातर प्रखंडों में बाढ़ आया है। जो भी हमने लोगों से बातचीत किया है, जो जनप्रतिनिधियों से बातचीत हमारी हुई है, लोग संतुष्ट नहीं है। लोगों का कहना है कि अभी भी पूरी तरह से राहत का जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। धनबाद के ऑटो चालक अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। जिले के करीब 10,000 ऑटो चालक हड़ताल पर हैं, जिससे यातायात की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ऑटो के हड़ताल से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड परिवहन यूनियन की धनबाद शाखा ने ऑटो रिक्शा हड़ताल की घोषणा की है। यूनियन का कहना है कि जिला प्रशासन का रवैया ऑटो चालकों के खिलाफ है। सड़कों पर व्यापारियों का अतिक्रमण है, जबकि ऑटो चालकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। साथ ही यूनियन की मांग है कि यात्री शेडों और ऑटो स्टैंड बनाए जाएं और पेट्रोलिंग के नाम पर पुलिस ऑटो चालकों को पकड़ना बंद करे। वहीं हड़ताल के समर्थन में ऑटो चालक शहर में अलग अलग जगहों पर धरना दे रहे हैं। अचानक आ जाए और हमको पता चला कि यहाँ ऑटो बंद है। यहाँ वेट कर रहे हैं ऑटो का। काफी से कितने देर से कर रहे हो गया आधा घंटा। ऑटो न चलने से परेशानी तो है। धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा देने की मांग लगातार उठ रही है। आईएसएम के छात्रों ने संस्थान को आईआईटी का दर्जा देने की मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। साथ ही इस मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाने के उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। बता दें कि आईएसएम के छात्र इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम चाहते हैं आईएसएम टू आईटी की जो मांग है, ये जो 3 तारीख को आईटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, इसमें इस पर ध्यान दिया जाए, इसका डिस्कशन हो और इसको कबूल किया जाए। हम यहाँ पे बस अपनी आईएसएम टीम का सपोर्ट करना है। वी आर हैविंग ए साइलेंट प्रोटेस्ट। और यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।